चैप्टर 97। वो लड़का अपने अंगरक्षकों की मदद से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। वह अब चुपचाप अपने साथियों के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, बिना कोई और बात किए। जैसे ही वे सभी वहां से चले गए, किट्टू ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें अब डर की जगह कृतज्ञता का भाव था। बूढ़ा भी अवीर की ओर कृतज्ञता से देखता है, जैसे उसने उन्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया हो। लेकिन अवीर की आंखें अब भी गंभीर थीं। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। जो कुछ हुआ था, उसका असर लंबे समय तक रहेगा। और जो लड़का वहां से भागा था, वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। अवीर ने हल्की मुस्कान के साथ उन दोनों को अलविदा कहा और उस बूढ़े द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने लगा। देवनगरी की मुख्य सिटी तक पहुंचना उसका लक्ष्य था, जहां पर बूढ़े के अनुसार सभी उच्च पदाधिकारी और महान योद्धा मौजूद थे। कुछ दूरी पर एक खुली जगह थी, जहां हर तरफ हरियाली फैली हुई थी। वहां फूलों की खुशबू हवाओं में घुली हुई थी और शीतल हवा मानो पेड़ों के पत्तों के बीच मधुर संगीत बजा रही थी। इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच दो योद्धा आमने सामने खड़े थे। दोनों के हाथों में तलवारें चमक रही थीं। लेकिन उनमें से एक के हाथ में दो तलवारें थीं, जबकि दूसरे के पास एक ही तलवार थी। वह एक तलवार वाला योद्धा दो तलवार वाले योद्धा को शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ देख रहा था। क्षण भर की शांति के बाद दोनों एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़े और उनके तलवारों की टकराहट से बिजली जैसी चमक निकली। दोनों की गति और ताकत असीमित थी, जैसे वे अपने हर वार से आकाश को चीरने का प्रयास कर रहे हों। थोड़ी दूर पर बैठे लोग भी उनकी लड़ाई को मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। हर वार के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। वहीं पास में एक लड़की उदासी से जमीन पर बैठी हुई थी। उसकी नजरें घास पर टिकी थीं, जैसे वह कहीं खोई हुई हो। उसके चेहरे पर छाई उदासी से ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा कहीं और भटक रही हो, जैसे कोई अनकही पीड़ा उसके दिल में घर कर चुकी हो। तभी उसके पास एक दूसरी लड़की आई। उसके बगल में बैठते हुए उसने अपनी मुलायम आवाज में कहा, राजकुमारी सोनालिका, आपको पता है, एक बार अवीर पूर्वी द्वीप के घने जंगल में लापता हो गया था। वो जंगल इतना खतरनाक था कि ब्रह्मांड मंडल का कोई भी योद्धा उसकी गहराई में जाने की हिम्मत नहीं करता था। सबने मान लिया था कि अवीर अब जीवित नहीं है। मैंने भी यही सोचा था। पर कबीर ने कभी हार नहीं मानी। उसके दिल में हमेशा यह विश्वास था कि अवीर को कुछ नहीं हुआ होगा। अवीर को समझना जितना आसान लगता है, उतना है नहीं। सोनालिका के चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें थीं। उसकी आंखों में अवीर की छवि उभर आई थी। तभी पीछे से एक दृढ़ आवाज सुनाई दी, हाँ, उसे समझना जितना मुश्किल है, उसे मारना उससे भी मुश्किल है। वो हर बार मौत को मात देकर लौटता है, इसलिए उसकी चिंता मत करो। वह आवाज आन्या की थी। उसकी उपस्थिति में एक सुकून और आत्मविश्वास था। उसकी बात सुनकर सोनालिका और काशवी दोनों ने उसकी ओर देखा। आन्या मुस्कुराते हुए उनके पास बैठी और सहजता से कहा, सोनालिका, अवीर कभी नहीं चाहेगा कि उसके अपने उसके लिए परेशान हो। इसलिए उसके बारे में चिंता छोड़ दो और अपनी युद्ध कला पर ध्यान दो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जब अगली बार उससे मिलो तो उसे चौंका सको। आन्या की बातें सुनकर सोनालिका के दिल में हल्का सुकून और आत्मविश्वास उमड़ आया। उसकी उदासी धीरे धीरे कम होने लगी और उसकी आंखों में एक नई चमक दिखाई दी। अवीर के प्रति उसका प्यार और उसके लिए खुद को बेहतर बनाने का संकल्प अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। आन्या, काशवी और सोनालिका तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक समझदारी भरी मुस्कान साझा की। अवीर के लिए उनकी भावनाएं गहरी थीं। नायरा एक पेड़ के पास खड़ी थी और उसकी निगाहें सामने चल रहे ध्रुव और कबीर के मुकाबले पर थीं। दोनों योद्धा तलवारों की बिजली जैसी टकराहट के बीच अपनी सीमाओं को धक्का दे रहे थे, लेकिन नायरा का ध्यान केवल वहां नहीं था। उसके कानों में सोनालिका, आन्या और काशवी की धीमी बातचीत की गूंज भी सुनाई दे रही थी। वह जानती थी कि उनकी बातें सतही नहीं थीं, उनमें गहरे रिश्तों और भावनाओं की बुनावट थी। पास ही अर्जुन खड़ा कबीर और ध्रुव की लड़ाई को देखकर हंसते हुए कहने लगा, ये ध्रुव ना जाने कबीर से क्या चाहता है। शुक्र है उसकी जगह मैं नहीं हूं। उसकी हंसी हवा में गूंजने लगी।
लेकिन नायरा ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अर्जुन को लगा था कि नायरा उसकी बात का कुछ जवाब देगी, लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अर्जुन का मुंह बन गया और वह बुदबुदाते हुए बोला, ये कैसी लड़की है। वहीं सोनालिका, काशवी और आन्या एक साथ बैठी थी। हल्की हवा उनके चेहरों पर पड़ रही थी, लेकिन सोनालिका के दिल में एक भारी बोझ था जो उसकी आंखों में झलक रहा था। वह थोड़ी देर तक चुपचाप बैठी रही, फिर अचानक उसने धीमे स्वर में आन्या से पूछा, आन्या, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? मेरा मतलब, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? यह सुनकर आन्या और काशवी दोनों ही चौंक गई। आन्या ने उसे न समझी से देखा और हल्के से हंसते हुए कहा, नफरत? मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगी, सोनालिका? सोनालिका ने अपनी आंखें नीचे कर लीं, मानो वह खुद को इस सवाल का सामना करने से बचाना चाहती हो। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई, मैंने सुना है कि तुम भी अवीर को पसंद करती हो। तो मुझे लगा मेरी सगाई उससे होने की वजह से। आन्या हल्की मुस्कुराहट के साथ सोनालिका को देख रही थी। उसकी मुस्कान में न केवल समझ, बल्कि एक गहरी संवेदना भी थी। उसने एक सांस लेते हुए जवाब दिया, सच है, मुझे अवीर पसंद है, और अगर वह मेरा पति बने तो मुझे बेहद खुशी होगी। लेकिन मेरा और अवीर का रिश्ता उससे कहीं अधिक गहरा और अलग है। हम दोनों के बीच जो रिश्ता है वह साफ पानी जैसा है। हमारे दिल में जो होता है हम वही दुनिया के सामने रखते हैं। हम एक दूसरे की खुशियों में खुश रहते हैं और एक दूसरे की पीड़ा को समझते हैं। आन्या की ये बात सुनकर सोनालिका जैसे हिल गई। वह हैरान थी और एक पल के लिए उसकी सोच का सारा ताना बाना टूटने लगा। उसके दिल में हलचल सी मच गई। क्या मेरा अवीर को विवाह के लिए मजबूर करना सही था? वह मन ही मन सवाल करने लगी। उसकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं, पर उसका मन उस वक्त में था जब उसने अवीर से सगाई की थी। उसकी आत्मा भीतर से चुपचाप कहने लगी, अगर मेरा प्रेम सच्चा होता तो मैं क्यों नहीं देख सकी कि उसकी खुशी किसी और के साथ है। अगर मेरी वजह से वह दुखी है तो मेरा प्रेम कैसा। और श्रीदी, मेरी वजह से वह चली गई। अगर मेरा और अवीर का विवाह न होता तो शायद आज वो यहां होती और शायद दम पिचास कभी जीत नहीं पाते। यह सोचते हुए सोनालिका की आंखों में फिर से उदासी की छाया लौट आई। उसके चेहरे पर गहरा विषाद छा गया और उसके दिल में पछतावे की भारी लहर उठने लगी। उसने अपने भीतर उस भार को महसूस किया जो उसकी खुशियों को धीरे धीरे खा रहा था। उसे समझ में आने लगा था कि अवीर का दिल किसी और के लिए धड़कता है और उसके कदमों ने उसे गलत राह पर ले जाने की कोशिश की थी। काशवी ने सोनालिका की बदलती भावनाओं को महसूस किया। वह उसे ध्यान से देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। हर कोई अपने अपने विचारों में खोया हुआ था, लेकिन इन भावनाओं की उथल पुथल ने उनके भीतर छिपे सच्चे भावों को एक बार फिर से उजागर कर दिया था। नायरा, जो अब भी पेड़ के पास खड़ी थी, उसने भी यह सब देखा और सुना। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, मानो वह इन सभी रिश्तों के ताने बाने को समझ रही हो और इस संघर्ष में छिपी सच्चाई को पहचान रही हो। ध्रुव और कबीर के बीच का मुकाबला उग्र होता जा रहा था। दोनों योद्धाओं के बीच तलवारों की बिजली जैसी टकराहट की गूंज हर दिशा में फैल रही थी। तभी ध्रुव ने एक अप्रत्याशित निर्देश दिया, कबीर, तीसरे आयाम की दुनिया की कला इस्तेमाल करो। यह सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। आसपास बैठे योद्धा चौकन्ने हो गए और अर्जुन ने तुरंत समझने के लिए ध्रुव की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन ध्रुव ने एक इशारे में उसे रोक दिया। अर्जुन के चेहरे पर गहरी गंभीरता छा गई। उसे मजबूरन वहीं रुकना पड़ा, जबकि उसके मन में बेचैनी साफ दिख रही थी। कबीर इस अप्रत्याशित आदेश से हैरान ध्रुव की ओर देखकर बोला, भाई, आप जानते हैं ना ये कला कितनी खतरनाक है। ध्रुव का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसकी आंखों में एक पुरानी पीड़ा की छाया थी जो उसे अतीत की उस भयानक घटना में वापस खींच लाई। वह पल जब कबीर के बड़े भाई शौर्य ने इसी कला का इस्तेमाल किया था और गलती से उसकी प्रेमिका भी उस कला का शिकार हो गई थी। ध्रुव की आंखों में जलती हुई भावनाओं की लहरें एक बार फिर उभर आईं। वह गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन तुम निश्चिंत रहो।
अगर स्थिति बिगड़ती है तो मैं उसे संभाल लूंगा। कबीर ध्रुव की असीम शक्ति से वाकिफ था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता के निशान साफ थे। वह अपनी चिंता नहीं कर रहा था, बल्कि अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा था जो आसपास मौजूद थे। अगर वे उसकी बनाई हुई तीसरे आयाम की दुनिया में फंस गए तो उन्हें खतरा हो सकता था। इस कला का इस्तेमाल करने वाला अक्सर अपना आपा खो देता था, और कबीर अभी तक इस कला की गहराई को पूरी तरह नहीं समझ पाया था। इसलिए ध्रुव चाहता था कि कबीर पहले इस कला को अच्छी तरह से समझे और नियंत्रण करे, ताकि जब वह उसे उसके भाई की तीसरी आंख दे तो वह इसके खतरनाक प्रभाव को समझ सके। यह आंख इस कला को कई गुना शक्तिशाली बना देती थी। उधर दूसरी ओर अवीर देवनगरी की मुख्य सिटी में पहुंच चुका था। वह एक नई पहचान के साथ भीड़ में खो जाने का प्रयास कर रहा था। उसकी लंबी दाढ़ी और बड़े बाल उसे एक साधारण योद्धा जैसा दिखा रहे थे, लेकिन उसमें एक खास बात थी जो उसे भीड़ से अलग कर रही थी। शहर में कुछ लोग लक्षद्वीप से भी थे, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पा रहे थे, जो अवीर के लिए एक अच्छा संकेत था। पर वह जानता था कि यह स्थिति केवल आम लोगों के साथ ही काम करेगी। अगर किसी कुशल योद्धा या उसके किसी पुराने जान पहचान वाले ने उसे देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया जाएगा। अवीर शांतिपूर्वक आसपास के माहौल को देख रहा था। शहर में हलचल थी, पर वह एक खुशनुमा और शांतिपूर्ण माहौल था। ऐसा लग रहा था कि लोगों ने बीते समय की घटनाओं को भुला दिया है, लेकिन अवीर का धोखा अभी भी उनके दिलों में ताजगी से जिंदा था। उनकी यादों में वह दर्द आज भी उतना ही गहरा था जितना पहले था। उधर कुछ आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी उदासी से बोला, पता नहीं अब कभी हम अपनी मातृभूमि का चेहरा देख पाएंगे या नहीं। उसकी बात सुनकर पास से गुजर रहा एक 15 साल का लड़का रुका और हिम्मत जुटाकर बोला, आप चिंता मत करिए, एक दिन युवराज अवीर वापस आएंगे और उन सभी को खत्म करके हमें हमारी जगह वापस दिलाएंगे। यह सुनते ही वे आदमी गुस्से में तमतमा गए। उनमें से एक आदमी ने उसे जोर से धक्का दिया और चीखते हुए कहा, निकल यहां से। उस देशद्रोही का नाम भी मत लेना। अगर उसे वापस आना होता तो वह भागता क्यों? अगली बार उसका नाम भी मत लेना। लड़का, जो अब जमीन पर गिर पड़ा था, आंखों में आंसू भरकर उन आदमियों को देखने लगा। उसकी आवाज में एक विश्वास की लहर थी। आप सभी उनसे नाराज हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं, पर देखना, एक दिन आप ही उनकी जय जयकार करेंगे। उसकी ये बात सुनकर उनमें से एक आदमी और भी गुस्से में आ गया। वह तेजी से लड़के के पास गया और उसे लात मारने लगा। जमीन पर पड़े लड़के की आंखों में आंसू छलक पड़े, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी अवीर के लिए विश्वास की झलक थी। वह जानता था कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, और जो आज उसे देशद्रोही मानते हैं, वही कल उसकी जीत के गीत गाएंगे। वो आदमी एक परम योद्धा था। उसकी ताकत इतनी थी कि उसका एक वार किसी की जान लेने के लिए काफी था। उसकी लात हवा को चीरती हुई उस लड़के की तरफ बढ़ रही थी, जैसे कोई पहाड़ गिरने को हो। लड़के के दिल की धड़कन रुक गई। डर से उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। वह एक साधारण योद्धा था, जिसे पता था कि एक परम योद्धा के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं। उसे यकीन था कि अब उसका अंत आ चुका है। हर किसी की निगाहें उस पल पर टिकी थीं। सब सांसें रोके देख रहे थे कि अगला पल उस लड़के के लिए आखिरी साबित होगा। लेकिन तभी, जैसे वक्त ठहर गया हो, वह हमला, जो उसके जीवन को खत्म करने के लिए बढ़ रहा था, अचानक बीच रास्ते में ही रुक गया। सबकी आंखों में हैरानी थी। लड़के ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जो देखा, उसे देखकर वह भी हैरान रह गया। सामने वही आदमी खड़ा था, लेकिन उसकी लात अब हवा में रुकी हुई थी, और उस लात को रोकने वाली चीज एक तेज धार तलवार थी। वो तलवार कोई और नहीं बल्कि अवीर ने थाम रखी थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब शांत तेज था, मानो उसने कई युद्ध लड़े हों, लेकिन फिर भी अपने भीतर एक अटल शांति बरकरार रखी हो। अवीर का आगमन जैसे किसी तूफान को काबू में लाने जैसा था। परम योद्धा की लात और अवीर की तलवार के बीच 1 इंच की दूरी ने मानो उस जगह की पूरी हवा को थाम लिया हो। सभी अवाक थे। अवीर का ऐसा प्रभाव था कि उसकी मौजूदगी ने वहां की पूरी स्थिति बदल दी थी। क्या होगा जब लोग जानेंगे उसकी असली पहचान? वो जो हर लड़ाई से खुद को दूर रखना चाहता था,
अब उसे सामने आना ही पड़ेगा। पर क्या अवीर अपनी असली पहचान बताएगा? क्या वह रहस्य खोलेगा जो उसके दिल में दबा है? और अगर सबको उसकी असली पहचान पता चल गई, तो क्या ये दुनिया उसके लिए वैसी ही रहेगी जैसे अब तक रही है? अवीर के कदमों के नीचे की जमीन हिलने वाली है, और जब सच सामने आएगा तो सबकी जिंदगी में एक भूचाल आ सकता है। जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब असली खेल शुरू होने वाला है।